नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम कर रहे हैं हैरी एडी का सुपर फास्ट रिवीजन। तो भूल के भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। क्योंकि आज आपके भैया ने लाया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वीडियो के एंड में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेगा, जहां से हर साल बार बार उसी टॉपिक से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें लाए हूँ वीडियो में। वीडियो के बीच में जो जो इंपॉर्टेंट होगा सब बताऊंगा, तो ये पूरे वीडियो को फोकस देके सब देखना, पूरा कंप्लीट देखना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से मेरे भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, माइंड मैप, प्रैक्टिस शीट सब बिल्कुल फ्री में मिलेगा भाई। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं भैया हैरी एडी क्या है। क्या भैया, हैरी एडी। तो अब एक चीज समझो ध्यान से। आपके माता पिता है, ठीक है, उनके हेयर्स देखना ब्लैक कलर के होंगे, तो वो एक ट्रेट है। जो हेयर है वो ब्लैक है, वो क्या है, ट्रेट है। आई कलर क्या होगा, ब्लैक। सो जो वो ट्रेट्स पेरेंट्स से आप तक पास हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं आप हेरिडिटी। जैसे कि आप आपके माता पिता जैसे दिखते हो, थोड़े बहुत तो दिखते हो, पूरा तो नहीं होगा, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो दिखते हो, उसको ही बोलते हैं हेरिडिटी। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के ट्रेट आपके पास पास हुए हैं। सो हेरिडिटी क्या है, द प्रोसेस बाय विच पासिंग ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन थ्रू जीन। किसकी मदद से जा रहे हैं, जीन की मदद से जा रहे हैं। अगला जो टॉपिक है वो है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब आपको एक चीज याद रखनी, कीवर्ड याद रखना, डिफरेंसेस। क्या डिफरेंसेस? ये देखो, ये हाथी है, ये हाथी है, ये दोनों स्पीशीज क्या है भैया, सेम स्पीशीज है। क्या है, सेम स्पीशीज। ठीक है, अब एक चीज देखो, इसका कलर ब्लैक है, इसका कलर अलग है। तो ये जो डिफरेंसेस हुए, क्या हुए, ये डिफरेंस, ये जो डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, और सेम स्पीशीज, उसको ही बोलते हैं आप वेरिएशन। तो देखो वेरिएशन क्या है, डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। ठीक है, अब वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है, सोचो इंपॉर्टेंट क्यों होगा। एवोल्यूशन के लिए, पहले हम बंदर थे, बंदर से इवॉल्व होकर ह्यूमन बने। सो देखो, लीड्स टू द एवोल्यूशन ऑफ द बेटर स्पीशीज। ठीक है, अब वो ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है एक चेंजिंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने। तो हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। बस इतना आपको याद रखना है, इतना ही याद रखना है। आगे बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करते रहना। अब है अगला भैया, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, मोस्टली ह्यूमंस में होता है। अब उसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होता है, चाहे वो कैट हो, डॉग हो, ह्यूमन हो, दो पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, अब उसमें ना वेरिएशन क्लियर दिखता है, मतलब ज्यादा वेरिएशन होता है। ठीक है, जैसे कि अभी ह्यूमंस तुम्हारे क्लास में दोस्त होंगे, सब अलग अलग दिखते हैं, सब अलग अलग कलर के होंगे, अलग अलग दिखते होंगे। तो वेरिएशन क्या है, ज्यादा है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें एनिमल्स है, ह्यूमंस इन्वॉल्व है। ए सेक्शन में ज्यादा प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स, उनमें वेरिएशन ज्यादा होता है नहीं, थोड़ा बहुत ही वेरिएशन होता है। क्या होता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। तो सेक्सुअल में क्या होता है, मोर वेरिएशन, और इसमें होता है वेरी लिटिल वेरिएशन। ये मेन दो पॉइंट्स याद रखो। ठीक है, चलो आ जाओ। अगला है भैया जेनेटिक्स। क्या है भैया, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ज्यादा कुछ नहीं, एक ब्रांच है बायोलॉजी का। ठीक है, उसमें हम पढ़ते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन। अब एक होते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। का है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन होता है पता है, मेंडल। कौन होते हैं, मेंटल नहीं, मेंडल। उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका नाम याद रखो, मेंडल मीन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ जेनेटिक्स एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब जो ट्रेड्स, जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, जो ट्रेड्स है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है अक्वायर्ड और दूसरा होता है भैया इनहेरिटेड। ठीक है, अक्वायर्ड और एक इनहेरिटेड। अक्वायर्ड क्या होता है पता है, लाइफस्टाइल की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से डेवलप किया जाता है, इसको बोलते हैं अक्वायर्ड। इनहेरिटेड क्या होता है, पेरेंट्स से आपको मिला है। ठीक है, जैसे कि मेरे बाल है, ब्लैक है, इवन आपके भी हेयर्स ब्लैक हो गए, आपके माता पिता के हेयर्स जाके देखो क्या है, ब्लैक है। तो पेरेंट्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है आप तक, उसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। ठीक है, जो पेरेंट्स से मिले, बाय बर्थ रहता है। क्या रहता है, बाय बर्थ। ठीक है, अब अक्वायर्ड, मान लो आप पैदा हुए थे पतले, बाद में हो गए मोटे। ठीक है, तो जो पेट आया है तो वो हो गया अक्वायर्ड ट्रेट, जो आपने डेवलप किया है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अक्वायर्ड ट्रेट क्या है, ट्रेट डेवलप ड्यूरिंग पर्सन्स लाइफ टाइम ड्यू टू एनवायरमेंटल और एक्सपीरियंस। एनवायरमेंटल नहीं, एनवायरमेंट। ठीक है, और इनहेरिटेड ट्रेट, ट्रेड पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जेन्स। अब मान लो आपके भैया जिम गए, चलो भैया मतलब सुलेमान, ये था हमारा सुलेमान। कौन था भैया हमारा, सुलेमान। सुलेमान पतला था, वो जिम गया, जिम बॉडी बना रहा है, देखो सिक्स पैक, बाइसेप, शोल्डर सब दिख रहे हैं। तो वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना रहा है और डेवलप कर रहा है खुद को।
ठीक है, क्या ये अक्वायर्ड है या इनहेरिटेड है? इसको पैदाइशी तो ये पतला था, अभी देखो फिट कैसे हो रहा है, तो ये हो गया अक्वायर्ड। ठीक है, ये भी बॉडी जो बन रही है आपकी भैया की, ये क्या हो गई? अक्वायर्ड। इनहेरिटेड, इनहेरिटेड क्या होगा? जो मोटे थे, ठीक है, मोटे नहीं यार, बचपन से आपके बाल ब्लैक है, आईज ब्लैक है, वो होता है इनहेरिटेड ट्रेट। क्या होता है? इनहेरिटेड ट्रेट। अब मुझे बताना, अब जब मैं बॉडी बना लूंगा, क्या वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा? मतलब देखा, मेरा बच्चा जो होगा उसके पास बाइसेप होगा, उसके पास ऐसे सिक्स पैक होंगे, उसके पास ऐसे शोल्डर होंगे? नहीं ना। तो वो ट्रेड्स ट्रांसफर नहीं होते, ठीक है, अक्वायर्ड ट्रेड्स ट्रांसफर नहीं होते नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन इनहेरिटेड, जैसे कि मेरे बाल ब्लैक है, वो मेरे होने वाले बच्चे पे ट्रांसफर हो जाएगा। सो पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है, या फिर आपके भी आगे जाके बच्चे होंगे तो उन पे भी ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और ये होगा, नहीं होगा पास नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाओ, अब है हमारा, अब हम कुछ टर्म समझेंगे। पहला टर्म है भैया डीएनए। क्या है? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म याद रखो, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब एक चीज बताऊंगा वो याद रखो, सेल, ह्यूमन के अंदर सेल था, सेल के अंदर था भैया हमारा न्यूक्लियस। कौन था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर था एक क्रोमोसोम, ये देखो ये दिख रहा है, ये है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर था डीएनए, ये है भैया हमारा डीएनए। क्या है? डीएनए। डीएनए, डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट, डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट, ये जो डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट है, इसको बोलते हैं हम जीन। क्या बोलते हैं भैया? जीन, ठीक है। सो जो डीएनए रहता है उसके अंदर होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो डीएनए होता है उसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सो मॉलिक्यूल दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन होता है? डीएनए, नीडेड फॉर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड। सो जो डीएनए रहता है वो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्रोमेटिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये मिक्स ऑफ डीएनए और प्रोटीन होता है, बस इतना याद रखो। जीन क्या है? जीन देखो, एक डीएनए का सेक्शन, क्या बोला मैंने? एक डीएनए का सेक्शन, देखो इधर ध्यान से, डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट या फिर एक सेक्शन, उसको बोलते हैं हम जीन, अ सेक्शन ऑफ डीएनए। अब वो क्या कंट्रोल करता है? ट्रेट्स को कंट्रोल करता है। क्या? कंट्रोल्स पर्टिकुलर ट्रेट पास फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग या फिर चाइल्ड। क्रोमोसोम क्या होता है? अरे यार, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए कहते हैं क्या? कहते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो मैंने आपको ऊपर बताया। क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर होता है, डीएनए कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो देखो, अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलो आ जाओ, एक सेकंड यार, आगे बढ़ते हैं। अब दो चीज सीखना, एक होता है हैप्लॉइड सेल और दूसरा डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड में क्या होता है? हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड, एच हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, जिसको हम एन बोलते हैं। या फिर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्या होता है? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, समझ में आ गया? एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, जैसे कि अकेला होता है, जैसे कि तुम्हें पर्सनल बताना, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसको हम एन बोलते हैं। डिप्लॉयड मतलब दो सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्या? डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। सो टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, या फिर उसे बोल सकते हैं हैव डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डी से डिप्लॉयड, डी से डबल, जिसे हम 2n से लिखते हैं। कहां से? 2n, ठीक है भैया। चलो आगे, अब अगला जो सीख रहे हैं वो है अलील। का है भैया? अलील, ठीक है। अलील क्या होता है पता है? डीएनए था, मान लो ये डीएनए था, डीएनए ऐसा डबल हेलिक्स जैसा होता है, ठीक है। डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट क्या था? जीन। क्या था? जीन, सेगमेंट था डीएनए का, जीन। अब जीन का एक स्पेसिफिक पार्ट, क्या बोला भैया ने? जीन का एक स्पेसिफिक पार्ट, उसे बोलते हैं हम अलील। क्या बोलते हैं? अली बाबा नहीं, अलील। क्या बोलते हैं? अलील। अलील का डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन दैट कंट्रोल वन ट्रेट। अब दो तरह के अलील होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है रिसेसिव। एक होता है डोमिनेंट और दूसरा हो जाता है भैया हमारा रिसेसिव। तो अब एक चीज समझो, देखो ध्यान से, एक चीज समझाता हूँ, उसे बहुत अच्छे से समझ लो। ये था हमारा सुलेमान। कौन था? सुलेमान, एकदम पतला, मेरे तरह एकदम कमजोर पड़ गया, एकदम पतला हो गया, ठीक है। अब ये था उसका दोस्त जो कि जिम जाता था, बॉडी वीडी बनाता था, अच्छे अच्छे बाल थे, बॉडी था, ठीक है, एकदम खतरनाक लेवल बॉडी। ये देखो, ये बॉडी सिक्स पैक था, एकदम मस्त मस्कुलर दिख रहा था, ठीक है। सिक्स पैक बन जाए, क्या बन गया? सिक्स पैक, ठीक है। इसके पास था, गाड़ी था, घर था, बंगला था, चलो इसकी बाइक बना देते, एकदम खतरनाक भाई साहब, राइडिंग वाली बाइक थी, ठीक है, एकदम खतरनाक वाली बाइक थी, ओके।
तो उसके पास बाइक था, गाड़ी था, घर था, बंगला था, सब कुछ था। उसके पास कुछ नहीं था, एक कंगाल था अपन की तरह, एकदम मेरे तरह, ठीक है। अब एक मोहतरमा ऐसे ठुमक ठुमक करके आ गई। कौन आ गई? एक मोहतरमा आ गई, ठीक है। अब मोहतरमा को डेफिनेटली जो हैंडसम अमीर दिखे उसके पास ही चली जाएगी, तो मोहतरमा इसके पास चली गई। तो ये जो था, ये था डोमिनेंट, और ये था भैया हमारा रिसेसिव। क्या था? एक था डोमिनेंट और ये था हमारा रिसेसिव, ठीक है। डोमिनेंट वाला हमेशा करना स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। और रही बात इस चैप्टर की, डोमिनेंट होता है उसके पास स्ट्रॉन्ग जीन होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग जीन। सो डोमिनेंट रिसेसिव का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ एक एक करके समझते हैं, ठीक है। और देखो, कैपिटल टी, ये दोनों था ना, जो लेटर दिख रहा है कैपिटल टी, ये था भैया अलील। क्या था? अलील। कैपिटल टी मतलब टॉल। कैपिटल टी मतलब क्या भैया? टॉल। और स्मॉल टी मतलब क्या? ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब छोटा। ड्वार्फ मतलब छोटा, ठीक है। अब देखो, कैपिटल टी, ठीक है। प्लांट क्या हो गया? टॉल। प्लांट क्या हो गया? टॉल, ठीक है। अब पौधा जो टॉल हुआ, बाहर से जो अपीयरेंस दिख रहा है उसको बोलते हैं हम फिनोटाइप। क्या बोलते हैं उसे हम? फिनोटाइप, ठीक है। इसको नोट कर लेना, आगे सब समझ में आ जाएगा फिनोटाइप, ठीक है। अब ये जो कोड दिख रहा है ना, टी, ये जो कोड, इसको बोलते हैं हम जीनोटाइप। क्या बोलते हैं भैया? जीनोटाइप। लिख लो, आगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। कितना समझ गए? चलो एक सेकंड, इसको थोड़ा और इजी कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देंगे मैक्सिमम पेज हो गया। हाँ 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 हाँ। टुडुक टुडुक टुक टुडुक टुडुक टुक टा डा टा, टुडुक टुडुक टुक टुडुक टुडुक टुक टुडुक टुडुक टुक टा टा टा। चलो आ जाओ, अब देखो ध्यान से। अब हमने कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, ठीक है। अब भैया ये क्या हो गया? कैपिटल टी टॉल। एक और चीज समझो, स्मॉल टी, ये दोनों थे अलील। क्या थे? अलील। अब ये जो कोड दिख रहा है इसको बोलते हैं हम जीनोटाइप। क्या बोलते हैं? जीनोटाइप, ठीक है। अब एक चीज आ, प्लांट क्या होगा? ड्वार्फ मतलब छोटा। क्या? ड्वार्फ मतलब छोटा। ये हो गया फिनोटाइप। क्या हो गया? फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब क्या? एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से अपीयरेंस क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब लोचा तो इधर होने वाला है हमारा। लोचा किधर होना है? इधर होने वाला है। देखो ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी क्या था? कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल लेटर होता है, वो होता है डोमिनेंट। स्मॉल लेटर होता है, वो होता है रिसेसिव। तो ये स्ट्रॉन्ग जिन था, इसने इसको डोमिनेट किया, तो प्लांट क्या हो गया भैया? टॉल। क्या हो गया? टॉल। ये था उसका फिनोटाइप। क्या था? फिनोटाइप। सो डोमिनेंट कौन सा था? कैपिटल टी। तो प्लांट क्या हो गया? टॉल। देखो, फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में लिखा गया है। जीनोटाइप क्या है? जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिनोटाइप क्या? ऑब्जर्वेबल ट्रेट और अपीयरेंस, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है, ये मैं आपको टेबल आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और इसमें एक चीज समझ जाओ, ये टी, कैपिटल टी सेम दिख रहा है। तो जब अलील सेम होते हैं, क्या होते हैं? अलील सेम होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं होमोजाइगस। क्या बोलते हैं भैया? होमोजाइगस। जब अलील डिफरेंट हो जाता है, ये देखो, ये अलील डिफरेंट है, इसको बोलते हैं हम हेटेरोजाइगस। क्या बोलते हैं? हेटेरोजाइगस। आ जाओ आगे एक एक करके समझाता हूं, ठीक है। ये देखो ध्यान से, होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन। देखो ध्यान से, एक सेकेंड यार, देखो कैपिटल टी दोनों अलील क्या थे? सेम थे। सो देखो, बोथ अलील्स ऑफ ट्रेट आर सेम, इसको बोलते हैं हम होमोजाइगस कंडीशन। क्या? होमोजाइगस। मान लो स्मॉल टी था, ये भी दोनों अलील क्या थे? सेम थे। सो ये भी क्या हो गया? होमोजाइगस। अब हम लोग ने क्या किया? कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, अब ये दोनों अलील क्या हो गए? अलग। क्या हो गए? डिफरेंट। तो टू अलील्स ऑफ द वन ट्रेट आर डिफरेंट। क्या है? डिफरेंट। तो इसको बोलते हैं हम हेटेरोजाइगस। क्या? हेटेरोजाइगस। हेटेरो मतलब हमेशा ना डिफरेंट, ठीक है। अब मेंडल जी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। अब मेंडल जी ने कौन सा प्लांट लिया एक्सपेरिमेंट करने, ठीक है। मेंडल जी ने लिया पी प्लांट। क्या लिया? पी प्लांट, मटर वाला पौधा। उसको हम साइंटिफिक नेम में बोलते हैं पाइसम सटाइवम। क्या बोलते हैं? पाइसम सटाइवम। अब उन्होंने वो क्यों लिया होगा? क्योंकि वो इजीली ग्रो हो रहा है। क्या हो रहा है? आसानी से ग्रो हो रहा है, लाइफ साइकिल भी शॉर्ट है। उसमें सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन भी किया था। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या? रिप्रोडक्शन में नहीं पढ़ा था। देखो, एक फ्लावर से, एंथर से पोलन ग्रेन आता है, स्टिग्मा तक, ठीक है। और एक ही फ्लावर में हो रहा है, उससे सेल्फ पॉलिनेशन। अगर वही प्रोसेस पॉलिनेशन का, पोलन ग्रेन आ रहा है एंथर से, उड़ उड़ के और दूसरे फ्लावर में जा रहा है, ठीक है, स्टिग्मा के, उसको बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन पी प्लांट में होता था, ठीक है। और वो बहुत जल्दी भी ग्रो होता था। तो देखो ध्यान से, इजी टू ग्रो, शॉर्ट लाइफ साइकिल और मैनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। वाई ओनली पी प्लांट? इस पे स्टार मार्क को ना एग्जाम में पूछ रहा था। उसके ट्रेड्स क्लियर होते थे, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन होता था, लाइफ साइकिल शॉर्ट था,
आसानी से ग्रो होता था, जो मैंने आपको बता दिया। अब मेंडल जी ने ना 3 लॉ दिए। क्या दिए? 3 लॉ। पहला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट मतलब सेपरेट का सेपरेट। तो जीन पेयर सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। याद है जो टी बताया था जीन पेयर बनाता है, उसमें से एक ही आगे आता है, दोनों सेपरेट होते हैं और एक आगे आता है गैमेट फॉर्मेशन के। अगला लॉ ऑफ डोमिनेंस याद है, स्ट्रॉन्ग वीक को ये करे डोमिनेट, वन स्ट्रॉन्ग जीन हाइड्स द वीक। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें क्या था बताया, जो ट्रेड्स हो डिपेंडेंट नहीं है, तो डिफरेंट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंट। अगला भैया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस? इसमें हम पढ़ते सिर्फ एक ट्रेड, क्या? वन सिंगल ट्रेड। ठीक है, सो क्रॉस बिटवीन प्लांट ऑफ डिफरिंग इन वन ट्रेड। आ जाओ मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझते हैं। ये रहा भैया हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, एक ट्रेड के अंदर एक प्लांट टॉल है, वो उसका क्या है? एक सिंगल ट्रेड। एक प्लांट ड्वार्फ है, वो उसका क्या है? सिंगल ट्रेड। सो टी मतलब टॉल, स्मॉल टी मतलब ड्वार्फ। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से सेपरेट हो, एक आ गया गैमेट फॉर्मेशन, एक सेपरेट होके आ गया, ये दोनों क्रॉस हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये था F1 जनरेशन। कैसे याद रखना F1 जनरेशन मतलब भैया ये थे आप। ठीक है, अब आप कैसे बने? जब आपके पेरेंट्स माता पिता का क्रॉसिंग हो। ठीक है, सॉरी, माता पिता का क्रॉसिंग हो, एक सेकंड, माता पिता का क्रॉसिंग हो। ठीक है भैया, तब आप बने, जो आप बने हो ये होता है F1 जनरेशन। क्या? F1 जनरेशन। तो ये बना F1 जनरेशन। अब एक रूल रहता है, जब F1 जनरेशन को F1 के साथ क्रॉस किया जाता है तब बनता है हमारा F2। ये एक फॉर्मूला है, F1 F1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो बनता है F2। तो ये F1 जनरेशन है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका F2 जनरेशन है, तो हम क्या करते हैं? कैपिटल टी को क्रॉस करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी से। सेम कैपिटल टी स्मॉल टी मल्टीप्लाई कैपिटल टी स्मॉल टी, बेसिक मल्टीप्लिकेशन लगाओ, कैपिटल टी से मल्टीप्लाई करो, क्या हुआ? कैपिटल टी कैपिटल टी। कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ करो, कैपिटल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी को कैपिटल टी से करो, सो क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। और स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ करो, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये था रेशियो। अगर आपने इतना कर लिया ना तो आप फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक दोनों रेशियो निकाल देंगे। देखो कैपिटल टी प्लांट क्या हो गया? टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल था, वो डोमिनेट कर रहा है, तो प्लांट हो गया टॉल। ये भी टॉल, ये भी टॉल, और ये हो गया डॉर्फ। सो रेशियो क्या बना? 3:1। क्या बना? 3:1। सो फिनोटाइपिक क्या हो गया? 3:1। और जीनोटाइपिक देखो, एक कोड देखो अलग, ये एक ही है तो 1, ये 2 है 2, और ये 1। सो जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। रेशियोज इंपॉर्टेंट है। क्या बोला भैया ने? रेशियोज इंपॉर्टेंट है, ये रेशियो याद कर लेना। ठीक है, अब अगला है भैया डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई मतलब क्या? दो ट्रेड्स, जैसे कि एक सीड है वो येलो भी है और राउंड भी है, तो हम दो ट्रेड्स को पढ़ते हैं, उसका एक रेशियो याद रखना। उसको मैंने डिटेल में वन शॉट में पढ़ा है, वन शॉट देख लेना। देखो ध्यान से, उसका फिनोटाइपिक रेशियो है 9:3:3:1। क्या था? 9:3:3:1। इसको दिमाग में फिट करके याद कर लो। ठीक है, इसका फिनोटाइपिक रेशियो याद कर लो। ओके, अब यहाँ तक हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया है। मेंडल के एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको याद कर लेना। सेक्स डिटर्मिनेशन स्टेट बोर्ड वाले इंपॉर्टेंट, याद कर लो। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या डिटरमाइन किया जा रहा है? इससे डिसाइड किया जाता है क्या वो मेल है या फिर फीमेल है। जो टाइटल है उसमें ही उसका डेफिनेशन देखो, द प्रोसेस दैट डिसाइड्स वेदर अ न्यू ऑर्गेनिज्म विल बी मेल या फिर फीमेल। जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, वो डिसाइड किया जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन से। जैसे कि फीमेल है वो XX, मेल होता है XY। फीमेल क्या होता है? XX, मेल होता है XY। ठीक है, तो देखो यहाँ से एक X आया तो XX हो, फीमेल बन गया। ये X एक Y के साथ गया XY, ये बन गया मेल। ये X के साथ गया फीमेल, ये X Y के साथ गया मेल। ठीक है, तो ये 50% बन रहा है। क्या बना हुआ? 50 रेशियो हो रहा है, 50%। फैक्टर्स अफेक्टिंग सेक्स डिटर्मिनेशन, पहला है भैया जेनेटिक फैक्टर। क्या? जेनेटिक फैक्टर जो कि जीन से रिलेटेड है। क्या? जीन्स। सो देखो डिटरमाइन बाय जीन्स। एनवायरमेंटल मतलब एनवायरमेंट से, जैसे कि सोशल फैक्टर्स हो गए, टेम्परेचर हो गया वगैरह से। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स पढ़ लो। सबसे इंपॉर्टेंट है वो सेक्स डिटर्मिनेशन। रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस देखो, स्ट्रॉन्ग जीन हाइड्स द वीक, डोमिनेंस। ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सेपरेट मतलब सेग्रीगेशन। ठीक है भैया, चलो आ जाओ। अब यहाँ तक हमने इस पूरे चैप्टर का रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया है। ये है सर आपके भैया, ये हो आप प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। सर आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो भैया ने आपके लिए लाए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये थे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो कोने में कहीं बुक में। ठीक है, उसको चिपका देना आगे, जब पढ़ना तो ये सारे टॉपिक्स कर लेना। ठीक है,
तो इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड, इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर सेक्स डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्वायर्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये तीनों लॉ कर लेना। ओके, मेंडल पी प्लांट एक्सपेरिमेंट क्यों लिया पी प्लांट। ठीक है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइंड मैप, प्रैक्टिस शीट, सारी चीजें बिल्कुल फ्री में मिलेगी। हाँ भाई, बिल्कुल फ्री में। तो फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।